हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का आपका क्लास है पुस्तक और लेखक का तीसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम पुस्तक और लेखक का 2 क्लास करा चुके हैं आप सभी को। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। ठीक है, और ये टीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एसएससी सीपीओ एसएससी के सभी लेवल्स के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है? ऑप्शन देखिएगा। और आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा मेरी कॉम। ठीक है, ये पुस्तक जो है मेरी कॉम द्वारा लिखी गई है। ध्यान में रखिएगा, मेरी कॉम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है अनब्रेकेबल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल की आत्मकथा क्या है? गोल की आत्मकथा क्या है? क्वेश्चन है, गोल की आत्मकथा क्या है? ये स्टेनोग्राफर की एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2023 का है। तो गोल जो है आत्मकथा है वो किसकी है? इसका ऑप्शन देखिएगा। इसका सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की ये गोल आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता है? इनमें से कौन तमस, क्या तमस नाम का उपन्यास है, उनके रचयिता कौन है? ये भी स्टेनोग्राफर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए आप लोग उत्तर। इसका सही उत्तर होगा भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी के जो पुस्तक है उपन्यास, वो है तमस नामक उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गॉड वाज अ बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? इफ गॉड वाज अ बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान में रखिएगा, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए और आप लोग सही कमेंट करिए। ठीक है, लास्ट में बताइएगा आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा रवि सुब्रमण्यम। ठीक है, रवि सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक है इफ गॉड वाज अ बैंकर। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप जिनका भी ये ऑप्शन होगा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन मेला आंचल उपन्यास है? मेला आंचल नामक उपन्यास का रचयिता कौन है? उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। इनके द्वारा मेला आंचल उपन्यास की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्ट किसका पहला उपन्यास है? इसका सही उत्तर होगा, आपके पास 2 सेकंड है। इसका सही उत्तर होगा
सिद्धार्थ धनवंत सांघवी, ठीक है, सिद्धार्थ धनवंत सांघवी इसका सही उत्तर है। इनके द्वारा लिखी गई पहला उपन्यास है द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क, ठीक है, याद रखिएगा, द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मेंस सर्च फॉर मीनिंग की या के रचनात्मक है? इनमें से कौन मेन सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार है? इसका उत्तर होगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। स्टैटिक जीके से यही क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, किसी भी एग्जाम्स में ये आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग तैयारी पूरी अच्छे से करिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है। इसकी सही उत्तर होगी ऑप्शन सी, ठीक है, विक्टर ई फ्रैंकल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वो है मेंस सर्च फॉर मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? एक बार क्वेश्चन और देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? इसका उत्तर होगा ए रामचंद्र गुहा, ठीक है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अच्छे से ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है, याद होगा क्वेश्चन आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका उत्तर होगा, इसका सही आंसर होगा वो है इंदु सुंदरेशन। ध्यान में रखिएगा, इंदु सुंदरेशन इसका उत्तर है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द माउंटेन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आई नो वाइट द केज्ड बर्ड सिंग्स की आत्मकथा है? किनकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर होगा वो है माया एंजोला। माया एंजोला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है वो है आई नो वाई द कैच्ड बर्ड सिंग्स, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? फिर से देखिए क्वेश्चन, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, इससे पता चलेगा आप सभी को कितना आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप हल्के में वाले क्वेश्चन मत पढ़िएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर आप पढ़िएगा, एग्जाम आपका निकलेगा नहीं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा जेके रॉलिंग, ठीक है, जेके रॉलिंग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। क्या है पुस्तक का नाम? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, ठीक है। स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन
क्लिंटन की आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए और सही उत्तर दीजिए आप। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? इसका सही उत्तर होगा वो है माई लाइफ। ठीक है, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनकी जो पहली पुस्तक है वो है माई लाइफ। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी उत्तर होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास है वो कौन सा है? द मूर्स लास्ट साई। ठीक है, उपन्यास है के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए आप सभी। इसका सही ऑप्शन होगा सलमान रसूदी। ठीक है, द मूर्स लास्ट साई सलमान रसूदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और पिछला वीडियो में हम आप सभी को बताए थे सलमान रसूदी की और एक पुस्तक थी। ठीक है, सलमान रसूदी की और एक पुस्तक थी, वो थी ग्रीमस। ठीक है, के द्वारा पिछला वीडियो में हम बताए थे ग्रीमस जो है, ग्रीमस पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। और इनके अलावे द मूड्स लास्ट साई भी है जो सलमान रसूदी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बिफोर वी विजिट द गार्डन सॉरी बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखिका या लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए और इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा वो है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई उपन्यास है बिफोर वी विजिट द गॉर्डनेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए ये सीपीओ की एग्जाम्स में पूछी गई क्वेश्चन थी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन राइटिंग अ मेमोर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन राइटिंग अ मेमोर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट उत्तर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो है स्टीफन किंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो है स्टीफन स्टीफन किंग। ठीक है, स्टीफन किंग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई ऑन राइटिंग अ मेमोर ऑफ द क्राफ्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर-ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? कि जो लेखक है वो भारतीय राजनेता है। ठीक है, और वो कौन है जिन्होंने लिखे हैं अ ग्रेन ऑफ
अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द ऑगर ग्लास ऑफ टाइम। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर होगा आप लोग कमेंट करिए। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो है अर्जुन सिंह। ठीक है, करेक्ट आंसर है अर्जुन सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीपीओ के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी है जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आत्मकथा। ठीक है, ऑप्शन सी आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हैं आंद्रे अगासी, उनकी आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन देखिए, उनकी द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा है वो है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज या मेमोयर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज आ मेमोरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? इसका उत्तर होगा वो है बंगाली। ठीक है, ये पुस्तक जो लिखी गई है वो बंगाली भाषा में लिखी गई है और इनके लेखक कौन है? तो सत्यजीत रे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ्स जर्नी। ठीक है, यह पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी। पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है, इसका जो भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं उनका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली। ठीक है, इसका जो लेखक है मोहम्मद अली है, इसका सही ऑप्शन होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? इनमें से कौन सह लेखकों में से एक है? ठीक है, अब ऑप्शन चूज करिए और बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? तो अनसील्ड अन अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड मेमोर। ठीक है, और इनका जो लेखिका है वो कौन है? के जो लेखिका है वो है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है अनफिनिश्ड
मेमोर, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। द द फॉल ऑफ अ स्पेरो, द फॉल ऑफ अ स्पेरो की आत्मकथा है वो कौन सी, किन की है, ठीक है। द फॉल ऑफ अ स्पेरो किनकी आत्मकथा है, ठीक है। बताइए। द फॉल ऑफ अ स्पेरो किनकी आत्मकथा है। द फॉल ऑफ अ स्पेरो जो आत्मकथा है वो किनके द्वारा लिखी गई है। इसका सही उत्तर होगा, आप सभी चूज करिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सलीम अली, ठीक है। सलीम अली इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ठीक है। सलीम अली द्वारा द फॉल ऑफ अ स्पेरो पुस्तक लिखी गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है, ठीक है। क्वेश्चन है वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। ये शीर्षक जो है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का शीर्षक है, ठीक है। क्या है शीर्षक, तो वेटिंग फॉर अ वीजा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। बताइए राग दरबारी के लेखक कौन है जो हिंदी उपन्यास है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल जो है हिंदी उपन्यासकार हैं और इनकी जो उपन्यास है वो है राग दरबारी, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये एमटीएस का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो बताइए कि अमृता प्रीतम के किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। इसका उत्तर होगा पिंजर, ठीक है। पिंजर जो है, पिंजर जो है अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित फिल्म है, ठीक है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। कब लिखी, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी 1901 में, जिसने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी थी। ये पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक प्रभाव का अत्यधिक आलोचना की गई है। बताइए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दादा भाई नारोजी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है।
पुस्तक का नाम है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको किसने लिखे हैं? इसका सही ऑप्शन होगा आर.सी. दत्त, ठीक है। आर.सी. दत्त ने यह पुस्तक लिखी है, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेवन सिंस ऑफ विंग ए मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? क्वेश्चन क्या है, द सेवन सिंस ऑफ विंग्स ए मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका उत्तर देखिए, इसका ऑप्शन देखिए आप सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ताहिरा कश्यप खुराना, ठीक है। ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है द सेवन सिंस ऑफ विंग ए मदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, टूजी सागा अनफोल्ड्स किताब किसने लिखी है? इसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। टूजी सागा अनफोल्ड्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? CHSL का प्रश्न है यह, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए और आप सभी आंसर कमेंट करिए, ठीक है। और आप सभी बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा वो है अंधी अंधी मुथु राजा, ठीक है। अंधी मुथु राजा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इनका द्वारा लिखी गई पुस्तक है टूजी सागा अनफोल्ड्स, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आप सभी का क्वेश्चन यहीं पे अंत हुआ और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिएगा।